हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मीरा पदावली, जिसके संपादक हैं परशुराम चतुर्वेदी। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहले मीराबाई का जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। मीराबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में कुड़की ग्राम मेड़ता, राजस्थान में हुआ था। मीराबाई किसकी भक्ति करती थी? मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। नेक्स्ट है, इसके माता पिता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम वीर कुंवरीबाई था। कुमारी नहीं, ये कुंवरी है। वीर कुंवरीबाई था और पिता रतन सिंह राठौर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा किसकी प्रपौत्री थी? वह जोधपुर के संस्थापक राव जोधा की पौत्री थी। ये कहीं परपौत्री दिखाया गया और कहीं पौत्री दिखाया गया है। तो मीरा किसकी परपौत्री थी या पौत्री थी? राव जोधा की पौत्री थी, जो जोधपुर के संस्थापक थे। उनका विवाह किससे हुआ था? इनका विवाह उदयपुर के राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था। मीरा ने प्रारंभिक शिक्षा किसके पास रहकर प्राप्त की थी? मीरा ने प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी के पास रहकर की थी, क्योंकि बचपन में ही इनकी माता का देहांत हो गया था। उनकी मृत्यु कब हुई थी? मीरा की मृत्यु सन 1546 ईस्वी में द्वारका के रणछोड़ मंदिर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा किस भाव से कृष्ण की उपासना करती थी? मीरा गोपियों की भांति माधुर्य भाव से कृष्ण की उपासना करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कृष्ण को क्या समझकर भक्ति करती थी? वह कृष्ण को अपना पति मानती थी और लोक लाज खोकर कृष्ण के प्रेम में ही लीन रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अपना अधिकतर समय किनके साथ व्यतीत करती थी? वह अपना अधिकतर समय संत महात्माओं के साथ व्यतीत करती थी। मीरा की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, काफ़ी बार पूछा जाता है। नरसिंह जी का मायरा बहुत बार परीक्षा में आता है। नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद की टीका, मीराबाई की मल्हार, राग विहाग, राग सोठ के पद और गरबा गीत एवं फुटकर पद। मीराबाई अपनी रचनाओं में कौन सी भाषा का प्रयोग करती थी? मीराबाई अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग करती थी, जिसमें राजस्थानी, गुजराती, पश्चिमी हिंदी और पंजाबी का प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा की फुटकल रचनाओं और पदों का संग्रह किस में मिलता है? मीरा की फुटकल रचनाओं और पदों का संग्रह मीराबाई की पदावली में मिलता है। नेक्स्ट है, कौन सी काव्य धारा में मीराबाई का विशिष्ट स्थान है? भक्ति काव्य धारा में मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। मीराबाई को भक्ति की तपोवन की शकुंतला तथा राजस्थान के मरुस्थल की मंदाकिनी कहा है। ये सुमित्रानंदन पंत ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मीराबाई को भक्ति के तपोवन की शकुंतला तथा राजस्थान के मरुस्थल की मंदाकिनी कहा है। किसने कहा है? सुमित्रानंदन पंत ने। मीरा ने सांसारिक तापों को हरने वाला किसे कहा है? सांसारिक तापों को हरने वाला श्री कृष्ण को कहा गया है। श्री कृष्ण ने कौन से पर्वत को धारण करके इंद्र के दंभ को नष्ट कर दिया था? श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर या धारण करके इंद्र के दंभ को नष्ट कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि इंद्रदेव क्रोधित होकर के बहुत अधिक वर्षा करने लगे थे और लोगों में हाहाकार मच गया था। तब श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था और संपूर्ण लोगों को उस पर्वत के नीचे रख लिया था, जिससे इंद्र के भयंकर क्रोधित होने के कारण बहुत अधिक भयंकर बारिश से बचाया था उनको। किनकी भक्ति से ध्रुव अटल हो गया था? श्री कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति से ध्रुव अटल हो गया था। कुंडल का क्या अर्थ है? कुंडल का अर्थ है कानों का आभूषण। बांके बिहारी किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को बांके बिहारी कहा जाता है। मेरा पदावली ग्रंथ के संपादक कौन है? मेरा पदावली ग्रंथ के संपादक हैं परशुराम चतुर्वेदी। मेरा मुक्तावली के संपादक किसने किया था? मीरा मुक्तावली का संपादन नरोत्तम दास स्वामी ने किया था। नेक्स्ट है, मीरा ने श्रृंगार रस में अपनी लेखनी डुबोकर अपने भावों का प्रकाश किया। इस पर श्रृंगार में वासना की दुर्गंध नहीं आने दी।
यह कथन किस विद्वान का था? यह कथन डॉक्टर रामकुमार वर्मा का था। संगीतज्ञ के लिए मीरा के पद कंठहार हैं। मीरा के काव्य के संबंध में यह कथन किसका है? तो संगीत के लिए मीरा के पद कंठहार हैं, ये किसने कहा था? डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है भाई। मीरा का जीवन और काव्य उस काल के अनन्य भक्त कवियों की स्त्री संबंधी मान्यताओं का प्रतिहार भी है और प्रत्युत्तर भी है। यह कथन किसका था? यह था डॉक्टर मैनेजर पांडे का। मीरा का समस्त काव्य आंसुओं से भरा हुआ है और विरह से भीगा हुआ है। यह कथन किस विद्वान का था? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का था। राजस्थान की मंदाकिनी किस कवयित्री को कहा जाता है? राजस्थान की मंदाकिनी मीराबाई को कहा जाता है। और राजस्थान की मंदाकिनी कहने वाले कौन थे? सुमित्रानंदन पंत। मीरा के स्फुट पदों का संकलन क्या कहलाता है? मीरा के स्फुट पदों का संकलन मीरा पदावली कहलाता है। नेक्स्ट है, मीराबाई के पदों का संग्रह सर्वप्रथम किसने संकलित किया था? मीराबाई के पदों का संग्रह सर्वप्रथम बंगाल के श्री कृष्णानंद देव व्यास ने राग कल्पद्रुम नामक रचना में इनका मीराबाई के पदों का संग्रह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में मीरा के पदों का सर्वप्रथम संग्रह मीराबाई के भजन नाम से किसने प्रकाशन किया था? हिंदी में किया था नवल किशोर प्रेस लखनऊ के द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है, सरोजन मनोहारिणी रसवता निम्न में से किसके काव्य की प्रमुख विशेषता है? ये मीरा की प्रमुख विशेषता दी गई है। मीरा का काव्य किस पर केंद्रित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है भाई, सॉरी क्वेश्चन है। मीरा का काव्य विप्रलंब श्रृंगार पर केंद्रित था। भक्त कवियों में से कौन संप्रदाय निरपेक्ष थे? भक्त कवियों में से मीराबाई संप्रदाय निरपेक्ष थी। मीरा को किसी भी संप्रदाय में नहीं माना जाता था, सभी संप्रदाय इसके लिए एक समान थे। मीराबाई के पति की मृत्यु कब हुई थी? मीराबाई के पति की मृत्यु यानी भोजराज की मृत्यु विवाह के 2 वर्ष बाद सन 1518 ईस्वी में हो गई थी। तो अगर इसकी शादी का एज पूछा जाए तो 2 वर्ष बाद हुई थी, तो उसकी शादी 1516 में हुई थी। मीराबाई के बचपन का क्या नाम था? मीराबाई के बचपन का नाम था पेमल। काफ़ी बार पूछा जाता है परीक्षा में। मीरा के दीक्षा गुरु कौन थे? मीरा की दीक्षा गुरु जीव गोस्वामी उसके दीक्षा गुरु के नाम से जाने जाते थे। और मीरा के गुरु कौन थे? मीरा के गुरु थे रैदास। नेक्स्ट, मीराबाई को भक्ति के तपोवन की क्या कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मीरा को भक्ति के तपोवन की क्या कहा जाता है? शकुंतला। भूमि भक्ति के तपोवन की शकुंतला कहा जाता है। किसको? मीराबाई को। मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया गया था? मीरा ने श्री कृष्ण को अविनाशी रूप में स्वीकार किया गया था। मीरा की भक्ति कैसी मानी जाती है? मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की मानी जाती है, जिसे कांता भाव भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सुभग शीतल कमल कोमल जगत जवाला हरण। इस पंक्ति में मीरा ने भगवान के चरणों की क्या विशेषता बताई है? इसमें भगवान को सभी प्रकार की यानी तीनों प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला बताया गया है, जिसे मानसिक कष्ट और मानसिक, तापसिक और सात्विक कष्टों को, तीनों प्रकार के कष्टों को श्री कृष्ण नष्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट है, और इसमें एक क्वेश्चन और भी बनता है भाई, सुभग शीतल कमल कोमल कै की आवृत्ति के कारण इसमें अलंकार कौन सा बनता है? अनुप्रास अलंकार बनता है। नेक्स्ट है, आली री म्हारे नैना बाण पड़ी। मीरा के नैनों की क्या आदत हो गई है? बाण यानी आदत। आली सखी, तो इसमें प्रियतम की मधुर मूर्ति देखती रहना चाहती है। आली री म्हारे नैना बाण पड़ी, मीरा के नैनों को कैसी आदत पड़ गई है? वो श्री कृष्ण के प्रियतम के मधुर मूर्ति देखती रहना चाहती है। नेक्स्ट है, इस चरण प्रहलाद पश्चात भगवान के चरण स्पर्श करने से प्रहलाद को कौन सी पदवी मिली थी? भगवान को इंद्र के समान पदवी मिल गई थी। किसको? प्रहलाद को। नंद और यशोदा के पुण्य से उनके घर में कौन प्रकट हुए थे? नंद और यशोदा के पुण्य से श्री कृष्ण उनके घर में प्रकट हुए, तो जो अविनाशी रूप में थे।
बरसा हमारे नैना मानंद लाल, मीरा ने अपने आराध्य की क्या विशेषता बताई गई है कि श्री कृष्ण हमारे नैनों में बस गए हैं, अर्थात उनका श्रृंगारिक रूप हमारे नैनों में बसा हुआ है। जो पहिरावे सोई पहरूं, जो दे सोई खाऊं, इसमें मीरा की कौन सी विशेषता प्रकट हुई है? इसमें उस मीरा के समर्पण भाव या समर्पणशीलता के भाव प्रकट हुए हैं। नेक्स्ट है इन चरण कालियां नाथ्या। इस पंक्ति का भावार्थ क्या है कि इन चरणों ने, कौन से चरणों ने? श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति करने वास्ते कालिया नामक नाग सर्प को वश में कर लिया था। किसने? श्री कृष्ण ने। तो श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति बहुत परोपकारी बताई गई है कि वो बहुत जल्दी कल्याण करते हैं लोगों का। तो वे कहते हैं कि इन चरणों ने कालिया नामक नाग सर्प को वश में कर लिया था। किसने? श्री कृष्ण ने। नेक्स्ट है शरण ऐशरण शरण। शरण ऐशरण शरण। इस पंक्ति के द्वारा मीरा क्या कहना चाहती है? मीरा कहती है कि जिसका कोई आसरा नहीं है उनको भी श्री कृष्ण अपने चरणों में आश्रय देते हैं। ये चरण आश्रय से रहित लोगों को भी आश्रय प्रदान करने वाले हैं। बहुत दयालु हैं श्री कृष्ण। नेक्स्ट है गर्भ मध्वा हरण। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? श्री कृष्ण ने इंद्र भगवान के घमंड को भी चूर कर दिया था। गर्भ को, घमंड को, मध्वा इंद्र को कहा जाता है, हरण हरने वाले। नेक्स्ट अलग शब्द का क्या अर्थ है? अलग शब्द का अर्थ है बालों की लटें। जाके प्रिय न राम विदेही, तजिए ताही कोटि बैरी, सेम यद्यपि परम स्नेही। यह कथन मीराबाई को किसने कहा था? यह कथन मीराबाई के बारे में किसने कहा था? तुलसीदास ने कहा था। तो ये पंक्ति बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती है। ये भी पूछ ली जाती है कि यह कथन किसका था? तो तुलसीदास का था। किसके लिए कहा गया था? मीराबाई को कहा गया था। नेक्स्ट है पीपा को प्रभु परचो दिन हो, दियो रे खजानो पूरी। यह पंक्ति किसकी है? पीपा को प्रभु परचो दियो, दियो रे खजानो पूरी। यह पंक्ति किसकी थी? मीराबाई की है। लोक लाज कुल श्रृंखला, तजी गिरधर भजी। उक्त पंक्ति किसकी है? लोक लाज कुल श्रृंखला, तजी गिरधर भजी। उक्त पंक्ति नाभादास की है। मन रे परम हरि के चरण। पंक्ति में कौन सा भाव दृष्टिगोचर होता है? मन थे परम हरि के चरण। इसमें विनय भाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को क्यों धारण किया था? तो इसमें गोवर्धन पर्वत को धारण क्यों किया था? इंद्र के दंभ को नष्ट करने के लिए, इंद्र के घमंड को नष्ट करने के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। मकराकृत शब्द किस अर्थ के लिए प्रयुक्त हुआ है? मकराकृत शब्द मछली की आकृति के लिए प्रयुक्त हुआ है। श्री कृष्ण अपने सिर पर कैसा मुकुट धारण करते हैं? श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर मुकुट धारण करते हैं। नेक्स्ट, कृष्ण के कानों के कुंडल किस आकृति के हैं? श्री कृष्ण के कानों के कुंडल मत्स्य आकृति के हैं, मछली के आकार के हैं। मीरा के प्राणों का आधार कौन है? मीरा के प्राणों का आधार श्री कृष्ण को बताया गया है। नेक्स्ट है महारी आशा चितवनी थारी। इसमें चितवनी शब्द का क्या अर्थ है? चितवनी का अर्थ है कृष्ण की कृपा दृष्टि। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका एक पार्ट और बनेगा, ये फर्स्ट और सेकंड कल लेकर के आती हूँ। और एक कल कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि भाई टेलीग्राम पर आवाज़ कम सुनाई दे रही है। तो टेलीग्राम पर तुम क्या करते हो कि उस वीडियो को क्लिक करते हो, वीडियो को क्लिक न करके तुम उस लिंक को क्लिक किया करो, ताकि वो लिंक सीधा खोल के यूट्यूब पर आ जाता है और उसमें तुम अपनी मर्जी से वॉल्यूम बढ़ा सकते हो। टेलीग्राम पर मेरा चैनल है हिंदी स्कोर विद BR, उस पर आपको ये PDF मिल जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।